तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग जप संख्या बताई गई है। जैसे चंद्रमा अगर बिगड़ा हुआ है आपका परिवार में किसी का भी, तो 11,000 जप करना चाहिए। तो संख्या अलग अलग है। शनि बिगड़ा है तो 23,000 जप करना चाहिए। राहु बिगड़ा है तो 18,000 करना चाहिए। केतु बिगड़ा है तो किसी के मत में 18, किसी के मत में 17,000 जप करना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, वास्तव में पैसा नहीं है, धन नहीं है कि पंडित जी को 3-4 ब्राह्मण को बैठा के हम इतने हजार जप कराएं, तो कोई बात नहीं। जब तक आपके पास धन एकत्रित नहीं आ जाता अनुष्ठान कराने के लिए, पूजा कराने के लिए, तब तक आप हर श्रावण में या माघ मास में एक दिन का रुद्राभिषेक, चाहे खाली एक ब्राह्मण से ही क्यों ना हो, आप करवा लीजिए। तब तक आपके वो नवग्रह नियंत्रित रहेंगे, आपका अमंगल नहीं करेंगे, क्योंकि शिवोपासना से 9 के 9 ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। कैसे? 9 ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहला सूर्य, फिर बोलो चंद्रमा, फिर अरे वो वार है, वारी तो है, वार तो बोलने रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो पहला सूर्य, रवि, सूर्य ग्रह। दूसरा सोम, चंद्रमा, सोमवार का मतलब चंद्र। तीसरा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और 2 और जोड़ दो, राहु और केतु। तो 9 ग्रह। तो 9 ग्रहों का अगर जप कराने के लिए अगर आपके पास धन नहीं है, तब तक आप क्या कीजिए? शिवार्चन मत छोड़िए, शिवार्चन कीजिए, क्योंकि केवल शिवार्चन से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। मैंने कह दिया और आपने मान लिया? अरे आपको मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूँ कि देखो, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र कौन है? सूर्य है। और ऐसा भी कहा जाता है दाहिना नेत्र भगवान शंकर का सूर्य है और बायां चंद्रमा है। ओ वंदे देवम उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। अब वही पंक्ति आ रही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम। एक सूर्य, एक चंद्रमा। वंदे सूर्य शशांक वहनी, अग्नि, ये तीसरा नेत्र अग्नि। वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। तो आपने शंकर जी को जल चढ़ाया तो भगवान के नेत्र में भी तो जल गिरेगा। अगर शिवलिंग को हम सगुण में माने तो भगवान के नेत्र भी वहीं पर विराजमान है, तो सूर्य को भी जल प्राप्त हो गया। तो शिवोपासना से सूर्योपासना का भी फल प्राप्त हो गया और आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। चंद्रमा भी शिवार्चन से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा को भगवान ने अपने मस्तिष्क में धारण किया हुआ है। क्योंकि ये फल जो ये ग्रह हैं, अगर ये अशुभ हो तो बड़ा अशुभ फल देते हैं और शुभ हो तो शुभ फल देते हैं। अच्छा, कौन सा ग्रह क्या अशुभ देता है, क्या शुभ देता है, थोड़ा बता देता हूँ। सूर्य हमारा आत्मविश्वास है, सूर्य हमारा पिता है। और अगर शरीर की बात करूं तो सूर्य हमारी हड्डी तत्व है, सूर्य हमारा नेत्र है। अच्छा होगा तो यही चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बुरा होगा तो यही चीज़ें बिगड़ जाएंगी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा हमारा मन है। जन्म पत्री में चंद्रमा बिगड़ा हुआ होगा तो आप बड़े चंचल होंगे, आपका मन बड़ा चांचल्य को लिए हुए होगा। और यहाँ तक कि जिसका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब होता है, अष्टम में हो जाता है, द्वादश में अगर जन्म पत्री में पहुँच जाए, तो ऐसा ही व्यक्ति जो आत्महत्या करते हैं वो वही व्यक्ति करते हैं जिसका चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा नीच का होता है। वो उनका मन इतना कमज़ोर होता है, वो किसी भी चीज़ को, किसी संघर्ष को झेल नहीं पाते और शरीर का ही त्याग कर देते हैं चंद्रमा। क्योंकि व्यक्ति माताओं शरीर से नहीं, व्यक्ति मन से जीतता है। शरीर हृष्ट पुष्ट है, मन कच्चा है, हार जाओगे। लेकिन अगर शरीर का कोई अंग अगर विकल भी है तो भी अगर मन आपका श्रेष्ठ है तो आप जीत जाओगे। मंगल क्या है? मंगल भूमि है।
मंगल भाई है। अगर जिसको प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, बिना मंगल जन्मपत्री में अच्छा हुए बगैर आपको प्रॉपर्टी में लाभ ही नहीं हो सकता। तो उसका मंगल अच्छा होना चाहिए, जिसको, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि का पुत्र है, तो इसलिए भूमि का लाभ हमको मंगल देता है। प्लॉट पे प्लॉट खरीदते जाओ, प्लॉट पे प्लॉट खरीदते जाओ। अगर मंगल अच्छा नहीं होगा, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही सोचते हैं कि कुछ खरीद ले ज़मीन, और वहीं पर बाधा आ जाती है। तो मंगल, बुध हमारी वाणी है, बुध हमारी जानकारी है, बुध हमारा विवेक है, बुध हमारी बुद्धि है, बुध हमारी वाणी है। जिसका बुध अच्छा होगा वाणी उसकी मधुर होगी, जिसका बुध अच्छा होगा पढ़ने में अच्छा होगा, जिसका बुध अच्छा होगा अच्छा टीचर बन सकता है, अच्छा लेक्चरार बन सकता है, पढ़ाई में अच्छा होगा, बैंक की नौकरी, ये सब हमको बुध प्रदान करता है। गुरु हमारा विवेक है, गुरु हमारी बुद्धि है, गुरु अच्छा होगा तो व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि पवित्र होगी। शुक्र अगर अच्छा होगा तो ही आपको ऐश्वर्य प्राप्त होगा। ऐश्वर्य मतलब देखो, घर तो सबके पास है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कोठियां हैं, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास बंगले हैं, जिसके पास गाड़ियां हैं, मर्सिडीज, क्या बोलते हैं, मर्सिडीज, ऑडी। तो ये किससे प्राप्त होती हैं? शुक्र ग्रह से प्राप्त होती है। कहने का मतलब जो लग्जरी लाइफ होती है, हाई प्रोफाइल लाइफ जिसे कहते हैं, ये शुक्र के कारण प्राप्त होती है। शुक्र सौंदर्य भी देता है, शुक्र व्यक्ति को एक्टर बनाता है, इसलिए एक्टर और एक्ट्रेस जो होती हैं, अभिनेता अभिनेत्री जो होते हैं, इनके शुक्र अच्छे होने से ही इनको इस प्रकार की लाइफ प्राप्त होती है। तो शनि राहु केतु ये हमारे न्याय का प्रतीक हैं। ये हमारे किसी भी गलत काम को बहुत अधिक समय तक सहन नहीं कर पाते और दुर्घटनाओं के माध्यम से तुरंत हमारी आंखें खोल देते हैं। और जो व्यक्ति मंदिर नहीं जाता था, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे ऐसे उत्पात होने लगे कि अब गंगा जल हाथ में लेके शंकर जी को जल चढ़ाने भाग रहा है। तो दुर्घटनाओं के माध्यम से शनि राहु केतु ये सब के सब हमको धर्म से मोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। राजा से रंक बनाने में समय नहीं लगता और रंक से राजा बनाने में भी समय नहीं लगता। ये सब इन ग्रहों का प्रभाव है। अच्छा, फ्री में अगर बताऊं आपको, एक तो मैंने जब बताया, अच्छी बात है जब करवाओ, लेकिन अगर धन नहीं है तो एक चीज और बताऊं। सूर्य ठीक करना है तो पिता का, सूर्य मैंने कहा ना, पिता को प्रणाम करो, पिता को नमस्कार करो, पिता को समय समय में कुछ गिफ्ट ला कर दो, उपहार ला कर दो, तो आपका सूर्य ठीक होगा। चंद्रमा हमारी माँ है, अगर माता को आप समय समय पर कोई वस्त्र उपहार आदि देंगे, उसके प्रणाम करेंगे तो चंद्रमा ठीक होता है। मंगल हमारा भाई है, अपने भाई को प्रेम करो और अपने भाई को भी कुछ ना कुछ देते रहो, या उसका सम्मान करो, या उसको क्या आवश्यकता है ऐसा ध्यान रखो। हम तो अच्छे हैं, संपन्न हैं, अगर उसके पास कोई अभाव है तो अगर आप उसका संरक्षण करते हैं तो उससे मंगल ग्रह ठीक होता है। जो बुध है वो हमारी बुआ है, वो हमारी बहन है। अगर आपको बुध सही करना है तो अपनी बहन का सम्मान करो। रक्षाबंधन आने वाला है, दक्षिणा का लिफाफा बढ़ा दो, बहुत दिन हो गए 100 रुपये 500 रुपये देते हुए, अब इस बार उसको एक बढ़िया सी साड़ी भी दे दो। और अगर ब्याही हुई नहीं है तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें दो, कॉपी दे दो, किताब दे दो, तो इससे बुध हमारा सही हो जाएगा। बहन और बुआ को भी देना चाहिए। बच्चों का बुध बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं, तो बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे पढ़ाई में मन लगे? क्षमता से अधिक हो जाएंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 नंबर लाएंगे, लेकिन अगर 60 की आपकी क्षमता है तो आप 70 लाएंगे, 70 की है तो 80 लाएंगे। तो बच्चों को क्या करना चाहिए यहाँ से बता रहा हूँ। पढ़ने वाले बच्चों को आप पेड़ पौधे इनसे लगवाओ, क्योंकि जो हरी चीज़ें हैं ये बुध का द्योतक हैं। हरी चीज़ें बुध को संकेत करती हैं। तो अगर आप पेड़ पौधे लगवाएंगे बच्चों से, उनमें जल डलवाएंगे, जो जल है वो चंद्रमा है, जल तत्व जो है चंद्रमा है। तो जल जब आप बच्चों को पेड़ों उसमें डलवाएंगे तो उससे चंद्रमा भी अच्छा होगा, जिससे बच्चों का मन एकाग्र होगा और बुध अर्थात वृक्षों का पालन पोषण होने के कारण आपके बच्चे का बुध अच्छा हो जाएगा। तो ये गमलों की ड्यूटी आप आज से बच्चों को छोड़ दो, बढ़िया बढ़िया पौधे लाओ और बढ़िया बढ़िया लगाओ, देखो फिर चमत्कार। उसके बाद गुरु,
तो जो गुरु है ये क्या है, ये फ्री की चीजें बता रहा हूँ जिसमें पैसा भी नहीं लग रहा है, ग्रह भी ठीक हो रहे हैं। गुरु क्या है, गुरु वृद्धजन है, जो अपने से जो बूढ़े हैं, जो ब्राह्मण हैं, संत हैं, उनको प्रणाम करना शुरू कर दो, बूढ़ों का सम्मान करना शुरू कर दो। बूढ़ों को किस चीज़ की आवश्यकता हो तो तुरंत उपलब्ध कराओ, इससे गुरु ग्रह सही होता है। गुरु ग्रह सही होगा तो क्या होगा, आपके डिसीजन अच्छे होंगे, क्योंकि गुरु हमारा डिसीजन है। और व्यक्ति को जीवन में सफलता असफलता किसके आधार पर मिलती है, डिसीजन ही तो होता है। कई बार कोई डिसीजन बेकार चला गया तो लॉस हो गया, अगर कोई डिसीजन अच्छा निकल गया तो फिर लाभ हो जाता है। शुक्र कौन है, अगर शुक्र अच्छा करना चाहते हो तो ब्राह्मणों की पत्नियों को श्रृंगार का सामान दान करो, हो सके तो साड़ी, चूड़ी, बिंदी आदि ये सब दान करो, श्रृंगार का सामान। अब वो वाला मत दान कर देना, वो 10 रुपए का डिब्बा आता है, इतना छोटा सा शीशा होता है, उसमें ब्राह्मण पत्नी की आंख भी नहीं दिखती, इसलिए फिर वो मंदिर के पीछे फेंक दिए जाते हैं। कंघी इतनी सी कंघी पकड़ में ना आवे हाथ में, तो ऐसा दान से कोई फायदा नहीं। माँ को भी चढ़ाते हो यदि तो आप 4 चीजें कम चढ़ा लो, लेकिन ऐसी चढ़ाओ कि वो कोई प्रयोग में लाए, तभी दान का पूरा फल प्राप्त होता है। कंघी कोई ऐसी हो कि किसी को अच्छी लगे तो वो यूज करे। कोई वस्त्र ऐसा दो, ऐसी धोती मत ब्राह्मण को दो कि ब्राह्मण पत्नी सोचे कि वाह ये तो बढ़िया है मेजपोश बनाने के लिए या बक्से के ऊपर बिछाने के लिए बढ़िया काम आएगा। अब ऐसी धोती आपने दी नहीं कि पंडित जी पहन पावे। तो कई लोग ऐसे ही कहते हैं अरे धोती चाहिए, वो पंडित जी के लिए चाहिए। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं कि कई हम लोगों से भी आयोजन कराते हैं तो पहले ही कह देते हैं व्यास जी अपने हिसाब से कपड़ा ले आना, हमें बता देना। और जो आपके साथ ब्राह्मण आएंगे, आप हरिद्वार से लाते हो, वृंदावन से लाते हो, तो धोती मंगवा देना और हमसे उसके बदले जो भी है। तो अलग अलग भाव का ही सारा खेल है। तो और केवल ब्राह्मण पत्नी ही नहीं, सौभाग्यवती स्त्रियों का सम्मान करने से भी शुक्र सही होता है। पत्नी का सम्मान करने से भी, देखो शुक्र वही ग्रह है जो लग्जरी लाइफ देता है, और इसका रिलेशन किससे, पत्नी से। पत्नी से जितना अगर व्यक्ति कटुभाषी में बात करेगा तो वैसी उसका शुक्र खराब होता चला जाएगा। स्त्रियों का सम्मान शुक्र ग्रह देख नहीं सकता, इसलिए पत्नी से मधुर वार्तालाप करो, पत्नी का कभी कभी सहयोग कर दो। पत्नी बहुत नाजुक होती है, बहुत कोमल होती है, उसको खुश करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। पत्नी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अब हम भी शादीशुदा हो गए, थोड़ा बहुत अनुभव हमें भी है। 2-3 काम कर लो, पत्नी बहुत खुश रहती है। उसको कुछ विशेष ऐसा थोड़ा है कि उसको कुछ चाहिए, नहीं, 2-3 काम कर दो, पत्नी अपने आप खुश। क्या, अगर पत्नी ने पोछा लगाया है ना तो जब तक पोछा सूखे ना तब तक मत जाइए। अगर गीले पोछे में, अब बेचारी वो तो झुक के लगा रही है, शरीर इतना मोटा लेकिन लगा रही है, और आप चले गए पाँव लेके, अब सूखा नहीं तो फिर पारा गर्म हो जाता है। तो एक तो आप जब पोछा लगावे तो जब तक पोछा सूखता नहीं तब तक मत जाइए। और जब आप नहा के आते हैं ना तो गीला तौलिया बिस्तर में मत रखिए, इसमें भी पत्नी बड़ी नाराज होती है। हा? प्रेम से कहिए हर हर महादेव। और जब कभी कभी प्रेम में अगर वृद्धि चाहते हो, ड्यूटी नहीं है लेकिन अगर प्रेम में वृद्धि चाहते हो तो कभी कभार पत्नी अगर वॉशिंग मशीन से कपड़े धो के बाहर बाल्टी में निकाल देना तो छत तक आप पहुंचा दिया करो, बस। इससे ज़्यादा पत्नी को कुछ नहीं चाहिए। और पत्नी खुश तो शुक्र ग्रह चकाचक। और देखो फिर कहीं से लाभ ना भी हो रहा हो तो बढ़िया लाभ होगा। तो शुक्र ग्रह स्त्री कारक है, तो ये करना चाहिए। और शनि राहु केतु भगवान शंकर की उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं। ये शनि राहु केतु हम सबको नचाने की क्षमता रखते हैं अगर खराब हो जाएं, लेकिन ये शनि राहु केतु स्वयं भगवान शंकर के विवाह में नाचते हैं, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला। तो नाचना मतलब समर्पण का, सरेंडर का प्रतीक। हम किसी के सामने नाचे हैं मतलब उसको देखकर हम प्रसन्न हो रहे हैं। तो शनि राहु केतु जिससे हम सबको भय लगता है, जो हम सबको नचाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो शनि राहु केतु एक हाथ सिर पे लगा के, एक हाथ कमर पे लगा के शंकर जी की बारात में खूब नाचते हैं। अर्थात भगवान शंकर के नियंत्रण में है ये सारे के सारे ग्रह।
एक सुंदर चित्रण आपको दिखाता हूँ, आंख बंद करके कल्पना कीजिए। एक बड़ा सुंदर दिव्य स्वर्ण जड़ित एक रथ है, बड़ा भव्य रथ है, और उस रथ में 9 घोड़े जुते हुए हैं। पहला घोड़ा सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, और 9 घोड़ों की लगाम एक महापुरुष ने पकड़ी है और उसका नाम है महादेव। तो 9 घोड़ों की लगाम, 9 ग्रहों की लगाम भगवान शंकर के हाथ में है। इसलिए महादेव की उपासना करने से आपके नवग्रह शांत हो जाएंगे। ये तो मैंने आपको ऐसा चीज बता दी, फ्री का चंदन घिसबे नंदन, कुछ लगना भी नहीं है और आपके ग्रह भी बढ़िया। आप सब आप पंडित